हेलो दोस्तों, क्लास 12 एयरफोर्स एनडीए से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सिंपली सनी तोमर मैथमेटिक्स सर्च करें और आपको वॉयलेट कलर का एस लेटर में। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन अर्थात अवकलन। उसके आज हम कुछ फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखो, y इज इक्वल टू x, ये हमारे फलन होते हैं डिफ्रेंशिएशन में। जनरली यही हमारे फंक्शन होते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। y इज इक्वल टू x यानी कि x और y हमारे दो फंक्शन होते हैं। x वो होता है जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है, और y वो होता है जो हमें बताता है कि अब देखो, जैसे कि डी बाई डी एक्स इंटू सी, तो यानी कि हमें इसका मतलब डी बाई डी एक्स हमें वो डी बाई डी एक्स अवकलन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू है, ये y हमारा फंक्शन होता है, तो y इज इक्वल टू है डी बाई डी एक्स इंटू सी, यानी कि y इज इक्वल टू दिया होता है लेकिन हम इसे शो नहीं करते क्वेश्चन में। तो c का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो होता है 0। c है क्या? c है एक कांस्टेंट राशि, ये इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। हमारे फंक्शन होते हैं y और x, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी होता है वो सब कांस्टेंट ही होता है, वो चाहे फिर कुछ भी हो, सब कांस्टेंट ही होता है। 1 2 3 4 ये सब कांस्टेंट है, कुत्ता बिल्ली ट्रैक्टर सब ये सब कांस्टेंट में ही आते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी हो तो वो सब कांस्टेंट ही है। फिर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, यानी कि x की पावर n का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करना है। ये डी बाई डी एक्स ये हमें बताता है किसके सापेक्ष करना है। x की पावर n का क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और n क्या है? कोई भी इंटीजर, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ऐसे ही e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, a की पावर x, a क्या है? a भी कोई कांस्टेंट राशि है, इसकी जगह भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट राशि है ये भी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log a बेस ई, ये बेस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना, बेस ई है। फिर होता है डी बाई डी एक्स log x बेस ई 1/x, डी बाई डी एक्स log बेस ए एक्स। तो इसका क्या होता है? यहाँ भी ए कोई कांस्टेंट राशि है, यानी कि ई के अलावा कोई भी राशि हो सकती है ए। तो इसका क्या होता है? 1/x log a ई, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर बेस ई है तो 1/x लिख देंगे हम log x का, और यदि log x में बेस ए है यानी कि ई के अतिरिक्त कुछ भी है तो उसका होगा 1/x log a ई। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। नेक्स्ट cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब देखो, हमारे फंक्शन y और x है और उनमें से हमें डिफरेंशिएट करने को मिल रहा है। अगर उनसे अलग हमें कुछ मिले, अगर यहाँ tan x की जगह tan y होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन शून्य होता, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट का हमारा डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर क्या करना है? डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x के करना है tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। ऐसे ही डी बाई डी एक्स sec x का sec x tan x, डी बाई डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये सभी फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, और मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डी बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन हमें ऐसे प्लस में दिए हो एफ एक्स और जी एक्स, कोई दो फंक्शन नहीं कि यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो सकता है, एक्स प्लस log एक्स हो सकता है, इनके कोई भी दो फंक्शन जिसके सापेक्ष हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स मान रखे हमने, तो कैसे करेंगे? इन्हें बस सेपरेट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स, ये ऐसे इन्हें सेपरेट कर लेंगे। अगर डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ एक्स, सी फिर से यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन की इंटू में हो तो फिर क्या करेंगे? तो सी को बाहर ले लेंगे और अवकलन करेंगे उस फंक्शन का, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो एफ एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और सी हमने बाहर ले लिया, सी का डिफ्रेंशिएशन हम नहीं करेंगे। अगर इंटू में अगर कोई कांस्टेंट राशि है तो उसे हम
उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते और ना ही उसका ज़ीरो होता है। अगर वो अकेली है कोई राशि तो उसका ज़ीरो होता है कांस्टेंट राशि का। अब देखो दो फंक्शन अगर इनटू में हो, दो फंक्शन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, लॉग एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है। अगर दो फंक्शन यानी कि एफ एक्स और जी एक्स ये दो फंक्शन हैं तो इनका क्या होगा, एफ एक्स ऐसे कैसे यानी कि पहला फंक्शन ऐसे कैसे और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स जी एक्स और प्लस फिर जी एक्स ऐसे कैसे ही और डिफ्रेंशिएशन अब इसका करेंगे सेकंड का इंटू एफ एक्स। अब यदि दो फंक्शन डिवाइड में हो तो फिर कैसे करेंगे, उसका करेंगे जो हर है हमारा जी एक्स यानी कि जो इसमें डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर और फिर जी एक्स ऐसे कैसे ही और डी बाई डी एक्स एफ एक्स यानी कि फिर एफ एक्स का अवकलन और फिर माइनस एफ एक्स ऐसे कैसे ही और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, मैंने बताया था जनरली हमारे y और x ये हमारे फंक्शंस होते हैं, लिखे हो। अगर किसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं फंक्शन तो फिर हमारे वही फंक्शन है, और किसी क्वेश्चन में हमें फंक्शन नहीं दिए हुए हैं तो हम y और x को ही लेट करेंगे यानी कि y x को ही मानेंगे। अब देखो जैसे दिया हुआ है z इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमारे यहाँ कौन से दो फंक्शन है, हमारे दो फंक्शन है z और x। यहाँ क्या करना है, फाइंड द डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है z और x, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं, सीधी सी बात, x के सापेक्ष कर देंगे हम, इसमें क्या दिक्कत हो गई। अब देखो डी बाई डी एक्स कोस एक्स, अब कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, हम पहले सूत्रों में देख चुके हैं। तो देखो ये y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस एक्स, ये है कंप्लीट क्वेश्चन, लेकिन हम जनरली डी बाई डी एक्स कोस एक्स यही लिखते हैं और फिर कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखो अगर हमें दे दिया z इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन क्या है, y और z और उसके अतिरिक्त सब कॉन्स्टेंट। तो ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स मत कर देना। अब वो तभी है अगर डी बाई डी एक्स है, हमें यहाँ y के रेस्पेक्ट में करना है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन एक्स, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये हमारा फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन हमारे z और y है। अगर z और y होते तभी तो करते, तब इसका साइन एक्स का कोस एक्स होता, लेकिन अब ज़ीरो। ऐसे ही अगर हमें दे दिया y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस वाई, अब देखो हमारे फंक्शन क्या है y और x, अगर यहाँ पर कोस y होता तो हम सिंपली लिख देते माइनस साइन वाई, क्योंकि कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है अगर उसके रेस्पेक्ट में करें। लेकिन अब देखो यहाँ पर कोस y दे दिया, तो अब इसका ज़ीरो मत कर देना क्योंकि फंक्शन में से है, लेकिन ये फंक्शन y है, ये दूसरा फंक्शन है। तो इसका कैसे करते हैं, माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इसका फंक्शन ऐसे होता है। देखो डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ कोस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स लिखते सिंपली, लेकिन अगर यहाँ y आ गया यानी कि दूसरा फंक्शन आ गया वो y जिसके इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, यानी कि फिर डी बाई डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये लिखा है y इंटू में लिख लो या d के साथ लगा कर रख लो, डी वाई बाई डी एक्स कर लो या डी बाई डी एक्स इंटू वाई, जैसे हम करते हैं। ठीक, अब देखो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अगर हमें इसके डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स का तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और हम इसे एफ डैश एक्स से भी शो कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स एफ एक्स को एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब यही है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो, यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो एक बार। और अगर दो डैश लगे हो एफ डबल डैश एक्स, यानी कि जो हमारा एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके आई जो वैल्यू आई उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि पहले एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर जो राशि आई डिफ्रेंशिएशन हो गई, फिर उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, उसे हम एफ डबल डैश एक्स से 3 बार करना है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू एफ डैश वन। अब एफ डैश वन का क्या मतलब है, हमें एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ही तो है एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अब हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो
एन की जगह क्या है यहाँ पर 2, तो 2 x की पावर 2 - 1 अर्थात एफ डैश एक्स क्या आ गया 2x। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ डैश 1 की, यानी कि x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा 1। अगर 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2 × 1। तो एफ डैश 1 क्या आ गया हमारा 2। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कल हम और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको एयरफोर्स, NDA सभी के क्वेश्चंस और 12th क्लास के भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी की क्लास यहाँ पर लगती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।